हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ मंगला गौरी व्रत की कथा, जो कि सावन में मंगला गौरी व्रत किया जाता है। चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, बने रहे चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे नंदन, हे गोविंद, अनेक कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैध कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा। इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूंगा, तुम सावधान होकर सुनो। एक समय की बात है कि कुंडिन नामक नगर में ब्राह्मण भक्त बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम का एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र बहीन होने के कारण सब पत्नी वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रीत शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए और तथा जटाओं में युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सौदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी ये भिक्षुक आए तो निष्पापित तुम स्वर्ण आदि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में स्वर्ण प्रदान करना। तदंतर वह वैश्य पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने शाप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक को इस वाक्य को सुनकर स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामिनी, आपने मुझे पापी शाप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दिन वचन बोलते हुए बस पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदे। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से बेष्टित स्वर्ण से रचा हुआ माणिक आदि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगत माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी को तुम्हें मन में से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करे। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बार बार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय जटाधारी भिक्षुक अंतर्हित हो गया। वह वैश्य ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है मैं उसे आदरपूर्वक श्रवण कीजिए। जिसे भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदरपूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, सूकर इत्यादि पशुओं को देखकर वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नीले वर्ण के कमल और चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय तालाब को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान तर्पणादि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन को चले। एक स्थान पर घोड़े की फिसलता हुआ देख वह उसी क्षण घोड़े से उतर कर वहाँ पर जब एक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त से एक महान तथा बृहद देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, मणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, सटरस संयुक्त अनेकों प्रकार से पकवान, नाना प्रकार के साग तथा दुग्ध, घृत एवं शंकरा आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्धयर्थ मलयगिरी, चंदन इत्यादि सामग्री को समापन कर शांत चित्त से फल, तांबूल, दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धापूर्वक पूजन संपन्न किया। सुगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूप अनुसार ध्यानपूर्वक गुप्त मंत्र का जाप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समझ प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की है। जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर वरदान
प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत सी अच्छे प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत सा धन प्रदान करूँगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। यह एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं, किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसलिए संपत्ति मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वयस्क के दिन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य सुखदायी पुत्र नहीं है, तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्रहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना करते हो। धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्पायु पुत्र ही प्रदान कीजिए, इसी में मैं अपने को कृतकृत समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ होगा। श्री देवी ने जब कहा कि मेरे बगल में स्थापित श्री गणेश की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व से स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्मपत्नी को प्रदान करना, इससे निस्संदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर गजबदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। इसी प्रकार बार बार फल उतारने पर भी उन्हें एक अन्य फल दिखलाई देता रहा। अत्यंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को शाप दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांध कर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के सहयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वें मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता ने चित्त से संतुष्ट होकर जातकर्म संस्कार किया। छठे दिन में षष्ठी पूजन किया। पिता ने चित्त से संतुष्ट होकर जातकर्म संस्कार किया। छठे दिन में षष्ठी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा। छठे महीने में अपूर्व अन्नप्राशन संपन्न किया। तृतीया वर्ष में चूड़ा कर्म और मुंडन तथा छठे वर्ष में युधिष्ठिर वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया था वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब वह तीव्रता से अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया हुआ है कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन कर लौट आएगा तब इसका विवाह संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहने पर उसने साथियों तथा उसके मामा सहित कुछ धन देकर अपने पुत्र को काशीपुर के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में स्वधर्मा को आचरण करते हुए प्रतिष्ठापुर में पहुंचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौर वाली सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसका साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया, जो उस कन्या को बार बार रंडे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने जिस व्रत का धूप गंध आदि से भी यत्र तत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसके हित चिंता करने लगा। यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक की उपज अक्षत पड़ जाए तो 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगा। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया और गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता ने हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नाम को वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र का विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि के सोहना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए यह समर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए हे श्रीमान, लग्न काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें। लगोत्तर हम पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा, प्रिय भाषी, शिव को आप लग्न काल में अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह
विवाह संपन्न हो गया। उस रात्रि में चक्र में सुशीला के साथ शिव का शयन किया। उस रात्र मात्र रूप में मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली, हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दुग्ध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो, उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। जब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध दो देना। प्रातःकाल उठकर वह शुभ वायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी ने कथनानुसार उसे ने सब कार्य किए और फिर निद्रावस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा, तुम अत्यंत क्षुधा लगी हो, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्टान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्टान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र को अपनी अंगूठी रख दी, जिसके अनंतर वह सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतुकागार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातःकाल होते शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वायना अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित्त हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद कन्या सुशीला के चरणों धोते हुए माता से कहा, हे जननी, शिव ही मेरे पति हैं। यह सुन कर कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है जो मुझे कहो दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्न चित्त से हो उनके घर में यह कहते हुए, मेरा यहाँ पर एक चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुआ और उस पात्र को जिसमें मिष्टान भोजन किया था आदर पूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव के समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न वस्त्र और स्वर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर वह गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रावण का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा। एक योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा, है श्री गौरी का विसर्जन तथा दीप दान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आवाहन था वहाँ पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह को अत्युत्तम स्वर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीपन आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता को दर्शनों को उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडिन नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी उन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कृष्टित होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगरवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा, पर वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे सब घर पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीले, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र घाव हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सास जी, मैं व्रत को नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानावती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा सास जी को जानती हूँ। मंगला गौरी और अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। कृष्ण जी कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार स्त्रियों का यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले कि हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब आप इसकी विधि कहिए। कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष से आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत श्रावण के महीने में चारों मंगलवार में यह व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर दयांतर पति के गृह में स्त्रियों को आदरपूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उसके वो आगे मंगला गौरी का स्थापना करें। या गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घृत से भरकर तथा एक शिला और छोटा पत्थर गोधूम पिष्ट से रचकर रखे। इस दीपक में 16 सूत्रों से निर्मित बत्ती जलावे तथा गंध पुष्प आदि से षोडोपचार करके मंगला गौरी का पूजन करें। 16 संख्या तथा 5 बेलपत्रों से मंगला गौरी का पूजन कर अंग पूजन
करना चाहिए। धूप दीप नवेद्य समर्पण करना चाहिए। बयाना संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण माता कालाचार अनुसार सास तथा अन्य को भी श्रद्धापूर्वक लड्डू, कुचकी, चूली, वस्त्र, फल तथा दक्षिणा से युक्त बयाना देना चाहिए। 16 दीपकों से आरती करनी चाहिए तथा लवण रहित अन्न का भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातः काल स्नान आदि कर शांत चित्त से मंगला जी का विसर्जन तथा कर्म से दीपदान करना उचित है। पति की दीर्घायु से अभिलाषा करने वाली स्त्रियां को इस प्रकार 5 वर्ष तक करना चाहिए। दृष्टि इस प्रकार मंगला गौरी व्रत यहीं पे समाप्त। हर हर महादेव। धन्यवाद।